किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे वाह तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे बाप रे ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डाले। मेन खिलाड़ी आउट हो जाए और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए उस टीम का हारना लगभग तय है। कुछ ऐसा ही हुआ चेन्नई और मुंबई के मैच में जहां पर फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए। आधी टीम 24 रन पे अंदर। तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के ऋतुराज गायकवाड़ ने जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नॉट आउट रहा जिसकी बदौलत सीएसके ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथ ही साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया। गायकवाड़ की इस हीरोइक पारी के लिए उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गाइस इस यंग लड़के के लिए आपका क्या गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो।